प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BBM लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मासिक परीक्षा के महत्व के बारे में समझाऊंगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये चार्ट बना रखा है और ये आंकड़े यहाँ पर दे रखे हैं। इन आंकड़ों से मैं आपको समझाऊंगा कि मासिक परीक्षा में आपको भाग लेना क्यों जरूरी है। ये आपको जो परीक्षाएं होंगी, वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा, उसके लिए आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। आप मासिक परीक्षाओं को हल्के में लेते हैं। कई बच्चे मासिक परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, कई बीमारी के कारण और कई लापरवाही के कारण। तो आपको अब्सेंट दिखाया जाता है वहाँ पे और आपको 10 में से वहाँ पर 0 अंक प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए आप समझिए, यहाँ पर हाई स्कूल का अर्धवार्षिक परीक्षा का मैंने मार्कशीट बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर केवल मैंने गणित विषय के अंकों का निर्धारण और अंक कैसे सीता को और राम को कितने अंक मिलेंगे ये समझाया है। इससे आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से अंक मिलते हैं। आपने मासिक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं वो इधर जोड़ेंगे। अभी देखते हैं, अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में 80 में से पूर्णांक जो पेपर आएगा उसमें 80 में से आपके 20 अंक आए, सीता के 80 में से 20 अंक आए और राम के 80 में से 20 अंक आए, दोनों के बराबर बराबर जो प्रश्न पत्र था पूर्णांक 80 अंकों का गणित का पेपर, उसमें 20-20 अंक आए। अब मासिक परीक्षाओं का देखते हैं। इनका मासिक परीक्षाओं में प्रथम जो यूनिट टेस्ट प्रथम हुआ, जो प्रथम मासिक टेस्ट है उसमें केवल 2 पाठों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 पाठों से प्रश्नों को आपको हल करना, उसमें आपका जो पाठ्यक्रम होता है सीमित होता है, उनको आप अच्छी तरह से अभ्यास करके और उसी समय हमको पढ़ाया जाता है तो तात्कालिक होता है, हमको याद रहता है, तो उसमें आपके अच्छे अंक आएंगे। उस परीक्षा में, मासिक परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न 1 अंक का होता है। यदि आपको 1 में से 1 अंक मिल गया, यहाँ पे प्रश्न 2 में भी 1 अंक मिल गया, प्रश्न 3 में 2 में से आपको 1 अंक मिला, प्रश्न इसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया, प्रश्न 4 में आधा 2 अंक मिला। तो इस तरह से 1, 1, 2 और 1, 3 और 2 5 अंक प्राप्त हो गए। प्रथम यूनिट टेस्ट में उसके 5 अंक प्राप्त हुए। इसी तरह से सेकंड यूनिट टेस्ट में राम के 8 अंक प्राप्त हुए। यहाँ पर देखते हैं, सीता ने प्रथम मासिक टेस्ट में, सीता का देखें तो सीता ने प्रथम मासिक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया माना, तो वहां पर अब्सेंट दिखाया जाएगा उसके सामने और अंकों के आगे 0 लिख दिया जाएगा। फिर दूसरे में उसने परीक्षा दी और उसको 5 अंक प्राप्त हुए मासिक टेस्ट में, तो उसके मासिक टेस्टों का औसत हो गया 0.5 हो गया। 5 का आधा कर देना, 5 का आधा 2.5, अर्थात उसको 3 अंक मिलेंगे, उसके हो गए 3 अंक। और यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य में उसको 8 अंक दिए गए, तो उसके कुल अंक कितने हो गए? 20 और 3 और 8 को जोड़ देना है। 20 और 3 और 8 को जोड़ देना है, कितना हो गया? 8 और 3 11, 20, 31 अंक प्राप्त हुए। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए आपको? 33 अंक चाहिए पास होने के लिए। तो ये 2 अंकों से ये लड़की फेल हो गई है। ये उसी तरह से राम के भी 20 अंक आए। यहां पर उसने प्रथम यूनिट टेस्ट में 5 अंक प्राप्त किए, दूसरे में उसने 10 में से 8 अंक प्राप्त किए, उसके कुल हो गए 13 अंक और दोनों का औसत हो गया 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 6.5 यानी 7 अंक मिलेंगे उसको। इसमें उसके 8 अंक आए, उसके कुल अंक कितने हो गए? 20, 7 और 8 को जोड़ देना है। 20 + 7 + 8
कितना हो गया, 8 7 15 को 5 हासिल 1 2 और 1 3 35। तो इसको 30 से ऊपर हो गया तो ये तो हो गया राम पास और ये हो गई फेल। तो इसको यहाँ पर कट क्रॉस कर देते, ये हो गई फेल। इस तरह से जबकि उनके दोनों के पेपर में 80 में से 20-20 अंक आए, लेकिन ये मासिक टेस्ट में इसने भाग नहीं लिया। प्रथम मासिक टेस्ट में उसके 0 अंक हो गए, दूसरे में उसने भाग लिया लेकिन उसके 5 अंक आए, तो उसका अंकों का औसत हो गया 3, और प्रोजेक्ट में उसको 8 अंक मिले। तो इस तरह से इन 20, 3 और 8 को जोड़ के उसके हो गए 31 हो गए, और 33 अंक लाने थे तो 2 अंकों से फेल हो गई है। जबकि राम के भी 80 में से 20 ही अंक आए हैं। उसने पहले टेस्ट को भी अटेम्प्ट किया, दूसरे मासिक टेस्ट को भी अटेम्प्ट किया, और उसके कुल औसत हुआ 7, और मासिक प्रोजेक्ट में उसको बराबर 8 अंक मिले। उनका प्रदर्शन प्रश्न पत्र में बराबर अंकों का है, प्रोजेक्ट में बराबर अंकों का है, तो वो तो फेल हो गई सीता और राम पास हो गया। तो ये किस तरह से हुआ, क्योंकि उसने मासिक परीक्षाओं में भाग लिया, और मासिक परीक्षाओं में भाग लेने से कुछ न कुछ अंक प्राप्त होंगे। तो इस तरह से प्रथम मासिक टेस्ट में 2 पाठ आते हैं, सेकंड मासिक टेस्ट में 4 पाठों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह जब अर्धवार्षिक परीक्षा होगी तो ये पाठों की संख्या बढ़ती जाती है। जितना अधिक पाठ्यक्रम होगा आपको अंक लाने में उतनी परेशानी होगी। कम पाठ होंगे तो कम पाठों में आप अंक अर्जित कर सकते हो। और जो मासिक परीक्षा का पैटर्न बनाया जाता है वो थोड़ा सरल बनाया जाता है। इस तरह से आप मासिक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो ये आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप मासिक परीक्षाओं में जरूर भाग लें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। और इस तरह से जब अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसमें आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। वार्षिक परीक्षा होगी जब, तो यहाँ पर हाई स्कूल वार्षिक परीक्षा का होगा, तो वार्षिक परीक्षा में यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद अगला पोर्शन हो जाता है फिर 3rd यूनिट टेस्ट और 4th यूनिट टेस्ट। 2 टेस्ट होते हैं, उन 2 टेस्टों का औसत लिया जाएगा, प्रोजेक्ट होगा वही, और जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें आपके कितने आए। यहाँ पर पूरे 12-15 जितने पाठ हैं उन पाठों में से कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए काफी टफ हो जाता है वार्षिक परीक्षा तक। इसलिए आप शुरू से ही मासिक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो बाद में आपको कठिनाई ही नहीं होगी। यहाँ पर अगर ये 35 अंक आए, इसके 18 अंक भी आते तब भी ये राम पास हो जाता। इसलिए मासिक परीक्षाओं का बहुत महत्व है। मासिक परीक्षाओं को हल्के में नहीं लेना है। तो इस तरह से जो मासिक परीक्षाओं पे जो मैंने वीडियो बनाई है उन वीडियो को अवश्य देखिएगा तो आपके अच्छे अंक आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।